बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, लिहाजा उसे गांव से निकलकर चंद कदम दूर के फासले पर अपना फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही जाया करता था। और उसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल चलने की वजह से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि उसका गुज़र गाँव के खेतों और हरियाली में से होता था कि यह खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान मौजूद था, इसलिए ये लड़का रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता। लेकिन नाजरीन, पिछले 3 दिन से उसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाक़े की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में पिछले कुछ दिनों से कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों भौंक रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है, और इस खामोशी में फिर ये कुत्ते इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों भौंक रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान में दाखिल होगा कि आखिर किस जगह खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। नाज़रीन, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान में से गुजर रहा था तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि जो शख्स 4 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा वो शाम को अपने काम से फारिग होकर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद उस कब्र में क्या हुआ, उस गांव की पंचायत में बड़े उलमा और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि उसकी कब्र कुशाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए तो पहले तो गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। उसके घर पहुंचे और घर वालों से तमाम हाल बयान कर दिया। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। लेकिन लोगों के लिए ये बात तो बड़ी हैरानगी की थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोदते वक्त वहाँ पर मौजूद ना हो। लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देख लिया जाए आखिर माजरा क्या है। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान में पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था और उस कब्र को खोलने का अमल शुरू हो गया। और वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से कब्र के पास खड़े होकर अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास मंडला रहे थे और गांव वालों को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही कब्र को खोला गया तो कुछ ऐसे सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए कि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई तो कब्र के नीचे से तख्ता उठाया तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन पर कपकपी तारी हो गए और उन्होंने उसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके इतना दूर रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कौन सा ऐसा गुनाह था,
کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین، اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے کے صرف 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر سامنے آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، حالانکہ وہ اپنی ماں کو بھی گالیاں دیتا تھا اور سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ اور جب شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے ایسے بدترین کام کیا کرتا تھا جن کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے قبر میں اس کو اتنا سخت عذاب مل رہا تھا، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب اور نشہ کتنی بڑی لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمان کو اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ شراب پینا یا پلانا اسلام میں حرام ہے، مسلمان کو ایسے کام زیب نہیں دیتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ حرام کام کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔